हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और धनतेरस के बाद आज संडे स्पेशल के क्लासेस मैं आपके सामने लेके आया हूं और बेहतरीन तरीके से सभी हमारे पेशेंटों को सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का, हमारे सभी प्यारे पेशेंटों का। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। आज डेली की तरह आज मैं आपको बता दूं, आज वीकली करंट अफेयर है जो कि हम लोगों ने एक हफ्ते तक पढ़ा है। उस एक हफ्ते का संपूर्ण रिविजन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और सब सेट होगा, सब याद हो जाएगा, सब रटाने की गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है ना। बस आप क्लास को अटेंड करें, सेशन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस क्लास को बेहतरीन तरीके से अटेंड करें जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, डेली का देख लीजिए। वीकली करंट अफेयर आज संडे स्पेशल है और हर संडे को मैं आपको वीकली देता हूं करंट अफेयर, जो कि आपको 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच जितना हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है उसका संपूर्ण रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एक नई पहचान अपनी हिंदी गेट 299 यानी कि 299 रुपए में आपके लिए एक बुक लॉन्च की गई है, नितिन सर के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल देख सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको 5000 अभ्यास प्रश्न मिल रहे हैं जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं। अपनी हिंदी नाम से इस बुक को लीजिए और चाहे आप आरओ सी सेट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसी, आरपीएससी, बीपीएससी कोई भी आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी की बुक, जहां जहां हिंदी पूछा जाता है। अगर इस बुक को चाहते हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर मंगा के अपने तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सभी पेशेंटों को नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, ठीक है। तो फिर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। कर आपका प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कर प्रोजेक्ट निसार, तो प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच जो है वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा ही प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल बताना एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका कौन सा है भैया। तो नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसके बाद नासा इसरो है, उसके बाद नासा एनटीपीसी है या नासा डीआरडीओ है। फटाफट बताना मेरे प्यारे भाई क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तेजी के साथ आंसर करिएगा और मैं आपका कमेंट देख रहा हूं बेहतरीन तरीके से और सभी लोग बताइएगा तो क्या हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता है, मैंने आपको बताया भी है भाई बेहतरीन तरीके से। क्या हो जाएगा आपका नासा और इसरो। नासा और इसरो की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच 2023 में लॉन्च होने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये नासा और इसरो का। आइए हम नासा और इसरो को एक बार में आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। जो नासा है, नासा की अगर बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स। यहां पर मैं लिख देता हूं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे प्यारे भाई इसको याद कर लेना। ये क्या हो गया भैया आपका नासा, ठीक है, जिसकी स्थापना, ये इसकी स्थापना कब हुआ था 1958, 1958 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ है नासा की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहां पर है, वाशिंगटन डीसी। कहां पर भैया, वाशिंगटन डीसी में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गई बात भैया नासा की। अब देखो अब इसरो की बात करेंगे। इसरो भी आप समझ लो। देखो इसरो क्या कह रहा है, इसरो की बात करेंगे। इसरो का मतलब क्या हो गया, इसरो मतलब क्या हो गया भैया, इसरो ये दे रहा है आपका इसरो, ठीक है। फटाफट रिवीजन करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपका इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि इसरो की बात कर रहे हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था भैया, 1969 में क्या हुआ है आपका, इसरो की स्थापना हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहां पर है मेरे प्यारे भाई, बंगलुरु में। क्या, कहां पर, बंगलुरु में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। इसरो के जो अध्यक्ष है इनका नाम क्या भैया, इसरो के अध्यक्ष की बात करें, इसरो का अध्यक्ष याद कर लो, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहां पर मैं लिख देता हूं। इसरो को अध्यक्ष है उनका नाम क्या भैया, एम सोमनाथ। क्या नाम है भैया, एम सोमनाथ। ये क्या है, इसरो के अध्यक्ष है मेरे प्यारे भाई। ये भी आप याद रखिएगा। बातें समझ में आ गई ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपको चीजें याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुल 116 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है। अब देखो भैया ये इसरो ये थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
हाँ तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 121 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। कितने देशों की सूची भैया बात कर रहा है, 121 देश। देख रहा भैया, टोटल कुल कितने देश हैं, टोटल कुल 121 देश हैं। 121 देशों की सूची जारी की गई है और इस 121 देशों में जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान कितना है भैया, 107वां। कैसा स्थान, कैसी भी रैंक मिली आपका इस बार ग्लोबल हंगर में, आपका 107वां स्थान मिला है। तो बिल्कुल आपको नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, 107वां स्थान। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 120 की सूची में कुल भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक कितने स्थान पर है भैया, 107वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये कह रहा है आपका कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है, फटाफट बताना। ये कह रहा है आपसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला आपका पहला राज्य बना है, क्या हो जाएगा भैया, आपका गोवा है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है या आपका महाराष्ट्र है। फटाफट मेरे प्यारे भाई आंसर करके बताना तो क्या आपका राइट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पता है मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना, मेडिकल और इंजीनियरिंग। और मेडिकल इंजीनियरिंग में आपका शिक्षा देने वाला आपका पहला राज्य आपका बन रहा है कौन सा भैया, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका, मध्य प्रदेश राज्य है, इसको भी याद रख लीजिएगा, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट रिवीजन करेंगे। कह रहा आपका सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है, जहां 4 वर्ष बाद एक और टाइगर रिजर्व लाएगा, सरिस्का अभ्यारण्य। तो आपको बिल्कुल पता है भैया, यानी कि सरिस्का की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य कहां है, जहां 4 वर्ष बाद एक और टाइगर लाया जाएगा। बिल्कुल बताओ भैया, तो क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। कहां पर, राजस्थान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट रिवीजन करिए। कह रहा निम्न में से किस संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या किया भैया, अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका, कह रहा विश्व बैंक ने जारी किया है, IMF ने जारी किया है, यूरोपीय संघ ने जारी किया है या आपका नीति आयोग ने जारी किया है। तो ग्रीन बॉन्ड जारी किया भैया, ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन बॉन्ड भैया, याद करना। देखो क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करें किसने जारी किया, आपका यूरोपीय संघ ने। किसने भैया, यूरोपीय संघ। याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल याद आ रहा होगा कि अभी यूरोपीय संघ ने क्या किया है, अभी हाल में ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे भाई, कह रहा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। तो भैया कहां पर, चाइना में शुरुआत हुआ है, जापान में, अमेरिका में या आपका ऑस्ट्रेलिया में। जैव विविधता शिखर सम्मेलन की बात है भैया आ गई, तो आपका क्या हो जाएगा, जैव विविधता। तो जैव विविधता शिखर सम्मेलन जो है यह आपका कहां पर किया गया है, तो चाइना। याद करना मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा आपका, चाइना। याद आ रहा है कि नहीं कुछ, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आपका शुरू होने जा रहा है भैया, तो चाइना में शुरू होने जा रहा है। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है 16 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है। किसकी बात है, कब की बात है भैया, 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व एड्स दिवस या विश्व लिपोमा दिवस। भैया कमेंट करके फटाफट बताओ, क्योंकि मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और बताएं भाई क्या आपका राइट आंसर, एक हफ्ते का संपूर्ण रिविजन है, तो मेरे प्यारे भाई क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पता है विश्व एनेस्थीसिया दिवस, क्या हो जाएगा भैया आपका, विश्व एनेस्थीसिया। 16 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस आपका मनाया जाता है। और सभी को दिवाली की भैया आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बेहतरीन तरीके से आप लोग दिवाली मनाइए और अच्छे से और पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, फटाफट देख लो क्या कह रहा है। कह रहा भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने का यानी कि मंजूरी प्रदान किया है। तो किस राज्य में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान किया, बताओ भैया। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, या पानीपत है या आपका सोनीपत है। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट जवाब देना मेरे प्यारे भाई। तो क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता है, यानी कि हेली हब बनाने को जो मंजूरी आपका प्रदान किया वो क्या हो जाएगा आपका, गुरुग्राम। क्या हो जाएगा भाई, गुरुग्राम को आप याद रखना। जो गुरुग्राम है यहां पर क्या किया भैया, आपका हेली हब बनाने की मंजूरी आपका प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो हेली हब मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, हेलीकॉप्टर की यानी कि लैंडिंग यहाँ पर होगी, सारी सुविधाएं होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में कौन करता है।
फटाफट बताना है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ही आंसर दो छुप गया है। सबसे पहली बात है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है। यानी कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में आपका कौन करता है भैया, तो नीति आयोग है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, शिक्षा मंत्रालय है, या आपका योजना आयोग है। खाद्य की बात आई तो मेरे प्यारे भाई क्या आप बता दोगे, जैसे अगर खाद्य की बात जैसे ही आएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने क्या किया है, अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में अभी हाल ही में मनाया है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है आपका ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। सीके प्रहलाद पुरस्कार, तो भैया बताना सीके प्रहलाद पुरस्कार से क्या हो जाएगा, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, या आपका गूगल है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप क्या बता दोगे, फटाफट एक बार कमेंट करके बताना तो क्या हो जाएगा आपका। तो देखना ये जो ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप है, इसके लिए अभी किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ना, किसके सीईओ है ये, माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा वाला ऑप्शन देखते ही लगा दोगे मेरे प्यारे भाई, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, जिनका नाम क्या है, सत्य नडेला, और सत्य नडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को भी क्या करिएगा, आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है आपका हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी, तो बिल्कुल बताना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करके बताओ, तेजी के साथ बता दो भैया, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 आपका किसने आपका जीता है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कौन कौन है भैया, आपका इंदौर है, सूरत है, हैदराबाद है, या आपका मुंबई है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो जीता है भैया, किसने आपका जीता है, तो हैदराबाद ने क्या है भैया, अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड आपका जीता है। इसको भी क्या करिएगा मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है, निलंबन पुल को मंजूरी प्यारे भाई बताओ किसने दिया भैया, किस नदी पर आपका बनाया जा रहा है, तो कृष्णा नदी है, तो बिल्कुल रटा होगा, कौन सी नदी आपका, कृष्णा नदी पर क्या किया जा रहा है, भारत का पहला निलंबन पुल आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर, इससे पहले आप देख सकते हैं अब हिंदी नीति सर के साथ पढ़ सकते हैं, फॉर सेलिंग का टॉप सेलिंग कोर्स है आपका फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। 130 प्लस आपके वीडियो लेक्चर हैं, आपके 3000 आपके कुछ प्रैक्टिस कराए गए, ऑफलाइन डाउनलोडिंग सिस्टम भी है, नया बैच आपका प्रारंभ हुआ है। इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अभी ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया, फटाफट ज्वाइन करिए और हिंदी व्याकरण नीति सर के साथ अपनी मजबूत बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आपके कौन नियुक्त किए गए, बताइए भैया इनका नाम क्या है भैया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, तो क्या नाम है, अली मोहम्मद मागरे, क्या नाम है इनका, अली मोहम्मद मागरे। और अली मोहम्मद मागरे को क्या किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। आप देखिए यूए ललित कैसरे भारत के हैं भैया, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है और ये आपके कैसे बनेंगे भैया, तो ये 50वें बनेंगे, भी 50वें बनेंगे, नवंबर में आप इनका शपथ ग्रहण है, ठीक है ना, तो याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 14 आपसे क्या करें भैया, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत आपका कहां हुई है, फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप की बात कर रहा भाई, तो कहां पर हुआ है, गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में, आपको हरियाणा में। इसका जवाब तो भाई आपको फटाफट करना है, फटाफट आपको जवाब करना है भाई, बताओ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे बिल्कुल पता है आप लोग बता ले जाओगे यार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगातार एक हफ्ते तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो कौन सा हो जाएगा भैया, उड़ीसा राज्य, कौन सा, उड़ीसा राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की क्या किया है, अभी हाल ही में शुरुआत किया है, ठीक है ना, यानी कि शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या करें भाई, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है, तो भैया आपको बिल्कुल पता है एशिया कप जो है आपका किसने जीता भैया, भारत जी ने जीता है, श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या आपका अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 15 को आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, तो भैया किसने जीता है आपका, तो भारत ने, किसने, भारत ने जीता है क्या, यानी कि महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता। तो किस महिला टीम ने भैया, भारत की महिला टीम ने क्या जीता है, एशिया कप 2022 जीता, इसको आप रट डालिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हाँ
एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, श्रीलंका को 8 विकेट हराया था इसने, ये भी आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा चीजें। श्रीलंका को कितने विकेट से भैया? 8 विकेट से हराया था, 8 विकेट से हराया, 8 विकेट से हराया, ठीक है, 8 विकेट से हराया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य आपका टॉप पर रहा है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य आपका टॉप पर रहा है? तो बिल्कुल देख सकते हैं कौन सा राज्य भैया आपका, केरल है, गुजरात है, हरियाणा है या आपका उत्तर प्रदेश है, बताइए। पब्लिक अफेयर्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताओ क्या हो जाएगा भैया आपका? हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? हरियाणा। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स में आपका शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है, इसको भी आपको रट गया होगा, याद हो रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, अपने से देखिएगा जो हम लोगों ने एक हफ्ते तक पढ़ा है क्या हमको चीजें याद है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हाल ही में किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया भैया, तो क्या हो जाएगा आपका? आईएनएस विक्रांत हो जाएगा, आईएनएस अरिहंत हो जाएगा, आईएनएस वागसीर या आपका आईएनएस ध्रुव। इस क्वेश्चन का जवाब सभी हमारे प्यारे स्टूडेंटों को देना है, तो भैया बताओ ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल पता है इसका नाम क्या है भैया? आईएनएस अरिहंत। क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिहंत की बात करेंगे तो आईएनएस अरिहंत ने अभी हाल ही में पनडुब्बी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? कह रहा इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, डेली का एक हफ्ते का रिवीजन, डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डिस्क्राइब वाली चीज आपको पढ़ना हो तो आप एक दिन का पीछे वाला जो आप वीडियो है डिस्क्राइब चीजों है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें केवल आपको क्वेश्चन आंसर बताना है, एक हफ्ते का रिविजन कर रहे हैं, फटाफट बताना भैया। ये कह रहा है इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb ने कितने उपग्रहों को क्या करेगा भैया? लॉन्च करेगा। 33 लॉन्च करेगा, 34 लॉन्च करेगा, 36 लॉन्च करेगा या आपका 38 लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी को पता मेरे प्यारे भाई, कौन सा कितना लॉन्च करेगा? 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। ये कौन? वैश्विक संचार नेटवर्क, जिसका नाम क्या है भैया? आपका OneWeb, ठीक है। इसरो यूके के, यानी कि इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने लॉन्च करेगा? आपका 36, ठीक है। तो इसरो लॉन्च कर रहा है भैया, बहुत अच्छी बात है ये। चलो अगला देख लो, कर 15 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को बताना भैया। कर 15 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है? तो जो 15 अक्टूबर इस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है भाई। क्या किया जाता है? विश्व छात्र दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व यानी कि छात्र दिवस। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी क्या करिएगा? आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब्दुल कलाम को भी जानते हैं ना, बिल्कुल आपके मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था पेट में, अब्दुल कलाम से संबंधित, ठीक है। चलो अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता दो अच्छे से फटाफट। तो 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को आपको शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा बताओ खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 अक्टूबर को क्या किया जाता है? खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब रिवीजन हो रहा है ना, याद हो रहा है ना, बिल्कुल याद होना चाहिए, अक्टूबर माह का है ये, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है आपका? कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित करेगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात है, CIL की बात कर रहा है। तो भैया 1190 मेगावाट की जो आपका करेगा भैया, आपका किस राज्य में करेगा? फटाफट बताना। तो आपका एक ही राज्य बड़ा चर्चा में रहा यार, ये राज्य आपका कौन सा? राजस्थान राज्य। कौन सा? राजस्थान राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान राज्य ने क्या किया है? अभी कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना आपका स्थापित हो जाएगा राजस्थान में। करेगा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड जो आपका है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? करा AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा भाई? कह रहा भारत करेगा, कतर करेगा, जापान करेगा या आपका चाइना करेगा? 2023 की मेजबानी बात कर रहा है तो आपका बड़ा ही चर्चा में आपका देश रहा, वो देश आपका कौन सा हो जाएगा भैया? कतर। कौन सा? कतर देश की बात करेंगे। और कतर में क्या हो रहा है आपका? यानी कि AFC एशियाई कप 2023 की क्या करेगा भैया? ये मेजबानी करेगा। बी वाला ऑप्शन से आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? देश में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को हाल ही में कहां से कहां के लिए रवाना किया गया भैया? इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी लोग दे लेंगे, मुझे बिल्कुल पता है मेरे प्यारे भाई। ये कहां से? भुवनेश्वर स्टेशन से कहां तक
तक भैया? बिलासपुर तक, है ना। कहां से कहां तक भैया? भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर तक क्या किया जाएगा? एल्युमिनियम, यानी कि देश में पहली, यानी कि भारत की पहली बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा भारत की पहली यानी कि एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को हाल ही में कहां के लिए रवाना किया गया है? भुवनेश्वर से, आपका भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए क्या किया गया है? रवाना किया गया है। अभी देख लीजिए AFTE-MBA 2022 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर केलॉग ने कौन सा स्थान हासिल किया है? केलॉग ने कौन सा स्थान हासिल किया मेरे प्यारे भाई? फटाफट कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या करा है? केलॉग ने कौन सा स्थान आपका हासिल किया है? तो बड़ा ही चर्चा में रहा यार, और ये मैंने रटाया है आपको डेली का डेली, मैं आपसे बोला भी हूं, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका तो 44वां, कौन सी रैंक प्राप्त हुई इसको? 44वीं रैंक आपको प्राप्त हुई, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? सैन डिएगो की बात कर रहा है, तो सैन डिएगो क्या हो जाएगा भैया? ईगा स्वियातेक। आपको याद आ रहा है कुछ? ईगा स्वियातेक। और ईगा स्वियातेक की बात करेंगे, सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब ये इन्होंने जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आप देख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की कंप्लीट कोर्स स्टार्ट है मात्र 999 रुपए में। इस बैच से आप जुड़ना चाहते हो तो ये कांटेक्ट नंबर दिया गया है, कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या आप ऐप डाउनलोड करिए ST91 का, उसके माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली? ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली, बताओ क्या हो जाएगा आपका? सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, भागीरथी सापरे, या आपका झलकारी बाई, ठीक है। फटाफट बताना। अभी देखिए 160 से अधिक बार ग्वालियर के राजमहल प्रतिष्ठा मिली, तो भैया कौन हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? मछली उत्पादन के मामले में आपका भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का तो आपको गलत ही नहीं करना चाहिए, तो कौन सा स्थान हो जाएगा भाई आपका? तो तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर क्या है आपका? यानी कि भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व के किस स्थान पर है? तो ये आपके तीसरे स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है? किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया गया? अब जो गर्भवती महिलाएं थी उनको जो पुनर्विवाह पर पहले प्रतिबंध है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं थी, विधवा हो चुकी थी, उनका शादी नहीं होता था, है ना, लेकिन अब यानी कि गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, यानी कि शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कहां पर भैया? आपका जापान में। कहां पर? जापान, बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? किस संगठन ने हाल ही में अभ्यास स्ट्रीट फास्ट नून की घोषणा की? स्ट्रीट फास्ट क्या हो जाएगा? सीटो, नाटो, वीटो, या आपका सार्क? इस क्वेश्चन का जवाब हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट आंसर है, ठीक है। फटाफट बता दो एक बार जल्दी से, धुआंधार तरीके से आंसर कर दो भाई, फिर मजा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। और नाटो ने क्या किया हाल ही में? अभ्यास स्ट्रीट फास्ट नून की क्या किया है? घोषणा आपका किया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है ना, अब्दुल लतीफ रशीद, नाम से ही आपको लग रहा है यार कोई ऐसे ही आपके नाम होंगे, तो बताइए भैया अब्दुल लतीफ रशीद की बात करा है, तो अब्दुल लतीफ रशीद किस राज्य के बने भैया, यानी किस देश के आपके बने हैं? तो इराक के। कहां के? इराक के। और इराक के क्या बने हैं ये आपके अब्दुल लतीफ रशीद जी? ये आपके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। क्या बनाए गए भैया? नए राष्ट्रपति आपके बनाए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? करा भैया प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है भाई, बताओ जल्दी से। करा 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, या आपका 5 अक्टूबर? वर्ल्ड कॉटन डे की बात कर रहा है तो भैया सभी को जवाब दे देना है। ये देखिए जो आपका वर्ल्ड कॉटन डे है आपका कब मनाया जाता है? प्रत्येक 7 अक्टूबर को क्या किया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। डेली की तरह प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं धुआंधार तरीके से। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या कह रहा है? कह रहा अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको बिल्कुल पता है, अभी देखिए बीसीसीआई का जो अध्यक्ष थे कौन थे? पहले सौरव गांगुली जी थे, ठीक है। और सौरव गांगुली के बाद अब बने रहे कौन भैया? रोजर बिन्नी। नाम याद है आपको? याद होगा, क्या नाम है इनका? रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी जी क्या बनाए गए? बीसीसीआई, क्या? बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष
बनाए गए हैं, इनको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा सेहन करुणा तिलक ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार, यह किस देश से संबंधित है? तो आपको बिल्कुल पता होगा, सेहन करुणा तिलक की बात करेंगे तो आपको कहां किस देश संबंधित है? आपका श्रीलंका देश से। किससे? श्रीलंका से आपका संबंधित है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है, इनका नाम क्या है भैया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को देना है। ठीक है, सभी लोगों को जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा भैया? एंटोनियो गुटेरस की बात करेंगे, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, एंटोनियो गुटेरस की बात करेंगे। एंटोनियो गुटेरस ने अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पे 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है, और इसका नाम है आपका एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंधन बैंक की भैया बात कर दिया, तो बंधन बैंक के जैसे हम बात करेंगे तो सौरव गांगुली जी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, सौरव गांगुली जी को क्या किया गया है? बंधन बैंक का, यानी कि बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन? सौरव गांगुली। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा आपका अक्टूबर 2022 में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया राज्य में पीएम मोदी द्वारा किया गया है, तो भैया किस राज्य में आपका किया गया है? अर्बन हाउसिंग। तो अर्बन हाउसिंग बता दो भैया किस राज्य में आपका किया गया है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी कर जाओगे। और अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी का क्षेत्र है ये सब। देखिए ये सब कॉन्क्लेव का उद्घाटन मोदी जी गुजरात क्षेत्र में ही कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के भैया? आपका गुजरात। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कह रहा आपका किसने चंडीगढ़ में जीव मिल्खा सिंह इन्विटेशन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो भैया बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका? करणदीप कोचर, नरीना बुल्लर, फसीदा बुल्लर, या आपका गगनजीत बुल्लर? धुआंधार तरीके से आंसर करके मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? जो नाम है आपका गगनजीत भुल्लर की बात करेंगे, तो जो गगनजीत भुल्लर है, गगनजीत भुल्लर की बात करेंगे, इन्होंने जीव मिल्खा सिंह इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे? आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी देख सकते हैं वीडियो के री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट की शुरुआत हो गई विद वीडियो सॉल्यूशन। ये कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस बैच से आपको जोड़ना हो तो ये कांटेक्ट नंबर दिया गया है। इस कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, कह रहा आपका विश्व आघात दिवस आपका कब मनाया जाता है? पूरे एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन है, दिवाली स्पेशल है आपका, और दिवाली स्पेशल भी है करंट अफेयर, तो बिल्कुल देख लो। ये क्या कह रहा है आपका 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, या आपका 20 अक्टूबर? क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो प्रत्येक 17 अक्टूबर को, कब? 17 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आघात दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए करेक्ट। कौन सा देश नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? इंटरपोल की, तो बताओ भैया इंटरपोल वाला क्या हो जाएगा आपका? नेपाल है, भारत है, अमेरिका है, या आपका जापान है? ठीक है ना, 90वें महासभा की जो मेजबानी है वो आपका कौन सा करेगा? तो बिल्कुल पता है मेरे प्यारे भाई कौन सा करेगा आपका मेजबानी? ये आपका भारत करेगा। कौन? भारत क्या करेगा? ये मेजबानी करेगा। किसका करेगा? यानी कि आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की क्या करेगा? ये आपकी मेजबानी करेगा। बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। करे भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक आपका जीता है? तो बिल्कुल बताना मेरे प्यारे भाई कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, या आपका इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? इनको मिला है स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक मिला है। तो भारत की पुरुष एयर राइफल टीम आईएसएस विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक आपका जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसके द्वारा एक देश का उर्वरक योजना की गई है? तो बिल्कुल देखिएगा नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया है? एक याद करिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसके द्वारा एक देश का उर्वरक योजना, एक देश का उर्वरक योजना किसने लॉन्च किया आपका? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य में पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया? सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन भैया किया गया। क्या हो? असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, आपका सिक्किम है? ठीक है, त्रिपुरा है या आपका सिक्किम है? तो फटाफट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे भाई, बताएंगे तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताना चाहते हैं जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, अब त्रिपुरा में क्या है? अगर त्रिपुरा की बात करेंगे तो सरकारी अंग्रेजी माध्यम से कॉलेज का इन्होंने क्या किया है? आपका उद्घाटन किया है। ठीक है,
कह रहा हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो भैया आपको बिल्कुल पता होगा, ये आपका कहां पर संपन्न हुआ? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या आपका जयपुर। सभी चारों चारों पूर हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर जाओगे। तो जो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ आरंभ होगा? तो पिंक सिटी यानी कि जयपुर। क्या इसको क्या बोलते हैं भैया? पिंक सिटी, ठीक है। पिंक सिटी आपका इसको बोला जाता है जयपुर को, ठीक है। और जबकि उदयपुर को क्या किया जाता है? आपका व्हाइट सिटी। क्या? व्हाइट सिटी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये कह रहा है अक्टूबर 2022 में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आपका कहां पर होगा भैया? बांग्लादेश है, भारत है, अफगानिस्तान है या आपका श्रीलंका है। ये कहीं भी रहेंगे, यानी कि बात करें वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की, तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है ये आपका कहां पर किया जा रहा है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये आपका जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने क्या किया? वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन देशों की क्या करेगा भैया? आपका मेजबानी करेगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा भैया। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत मनाया जा रहा है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत मनाया जा रहा है? भाई बताना क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश है, केरल है, गुजरात है या आपका तेलंगाना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्र विरासत आपका कहां पर बनाया जा रहा है? भाई जल्दी से फटाफट बताना। ये आपका कहां पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। क्या है आपका? गुजरात की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत आपका मनाया जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा आपका सन 2002 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार मेरे प्यारे भाई बताना। ये कह रहा आपका शेख नजीर खां, बारबरा मेटाकाफ, विशाल अग्निहोत्री या रजिया खान। तो मैं आपको बता दूं सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बारबरा मेटाकाफ को, ठीक है ना। तो बिल्कुल 100% आपका सही है। बारबरा मेटाकाफ के लिए आपका सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या किया गया? इनको सम्मानित आपका किया गया। इसको आप जरूर मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे भैया? याद कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अक्टूबर 2022 में लोक लेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला? अभी देखो कुछ दिन पहले हुआ है। तो लोक लेखा नियंत्रक की बात करेगा तो 16 अक्टूबर को लेखा पदभार किसने आपका संभाला है? तो बताओ भैया किसने संभाला है आपका? तो भारती दास को आप लोग जानते हैं, भारती दास। और भारती दास ने क्या किया है? इसको संभाला, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का पदभार, ठीक है। याद कर लेना, ये आपका दूसरा वाला ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कर पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग की बात कर रहा है तो किस शहर में भैया? गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, लद्दाख में, आपका दिल्ली में। बताओ पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपका कहां पर किया जाएगा भाई? फटाफट आंसर करके बताना, क्योंकि आपके आंसर का इंतजार है मेरे प्यारे भाई। फटाफट बता देना। तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली की बात है। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में क्या किया गया? आपका पहला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग आपका शहर में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है भैया? अक्टूबर 2022 में वन्यजीव बोर्ड द्वारा किस राज्य में एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान किया गया? तो बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहे थे भैया। बाघ अभ्यारण्य को जब मंजूरी प्रदान किया गया है, आपका कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या आपका राजस्थान है? क्वेश्चन नंबर 48 का धुआंधार तरीके से आंसर करके मेरे प्यारे भी बताओ आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल पता है कौन सा राज्य हो जाएगा भैया? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो है वन्यजीव बोर्ड द्वारा आपका विकसित किया जा रहा है एक बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। चलो अगला देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? नितिन सर की हैंड रिटेन बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इतिहास, सामान्य हिंदी, राज्य व्यवस्था, मध्यकालीन, अभिष्टी, इन सब सब्जेक्टों को पढ़ना है तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां के माध्यम से भी इसको आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला सामने आया है? तो आपका पहला मामला आपका कहां पर सामने आया भैया? तो फटाफट कमेंट करो यार, एक बार जल्दी बताओ। जितने लोग जुड़े फटाफट एक बार चैनल को शेयर कर दो और बताओ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पता है भैया कहां पर? पुणे में। कहां पर? पुणे में क्या किया जा रहा है अभी आपका? यानी कि पहला मामला सामने आया है BQ.1 का, ठीक है। याद करना। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा भाई? कर आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो NABH, TCABA या आपका NSBH या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल देखना क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बताना मेरे प्यारे भाई आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट कमेंट करके बताना, तो आपको बिल्कुल बताएंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 देखना। ये क्या कह रहा है आपका? NBH की बात है, NBH, ठीक है। सुबह में मैंने अभी कल सुबह में ही आपको ये सब फुल फॉर्म बताए थे, तो याद कर लेना आपका क्या हो जाएगा भैया? NBH, ठीक है। फिर कह रहा है युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित किया
कौन सा कह रहा है युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्थान द्वारा घोषित किया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा साहित्य अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी द्वारा क्या किया गया है? इसे घोषित किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। खबरों में रहा ई दाखिला पोर्टल किस सेक्टर से जुड़ा है? ई दाखिला पोर्टल जो है आपका किससे जुड़ा है भैया? कल ही मैंने पढ़ा था, इस क्वेश्चन का सभी को जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? उपभोक्ता मंत्रालय। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता शिकायत मंत्रालय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, तो बताना भैया कितने वर्षों के लिए। आपका 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है या आपका 10 वर्ष है? क्वेश्चन नंबर 53 आपको बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 53 का सभी लोग जवाब दीजिएगा बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा भैया? 6। कितना भैया? 6। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है? तो 6 वर्षों के लिए क्या किया गया है? वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हिंदू मुस्लिम प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका कह रहा आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है या आपका म्यांमार है? क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए तो क्या हो जाएगा भैया। तो आपको बिल्कुल पता है जो आपका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो जो पाकिस्तान है ये भारत का पड़ोसी देश है जिन्हें हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का क्या किया? गठन किया। ठीक है, और इसमें देखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार भी है लेकिन पाकिस्तान नहीं किया है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किए गए हैं? इस्माइल योजना की बात कर रहा है। ठीक है, इस्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लागू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा भैया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल योजना ये आपका लागू किया गया, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये कह रहा है आपका नीट 3.0 किस देश के मंत्रालय ने जुड़ा एक मंच है? नीति आयोग। तो बिल्कुल बताना भाई ये किससे जुड़ा है आपका? तो बिल्कुल शिक्षा से है, श्रम और रोजगार से है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। ठीक है, या कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हैं। तो किसके साथ है भैया? शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर। तो शिक्षा बात है तो नीट 3.0 किस केंद्रीय सरकार के मंत्रालय से जुड़ा एक मंच है? तो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक अंग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है? तो भैया बिल्कुल याद रख लेना ये आपका कौन सा मेजबानी करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का सभी लोग जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? पुडुचेरी। क्या? पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में क्या है आपका? यानी कि 25वां राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी आपका करने जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। कह रहा है आपका कौन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम में लागू कर सकता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय जो है ये आपका, हाँ, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम के तहत लागू करता है? तो भैया बताओ। कह रहा आपका बिजली, पर्यावरण, पेट्रोलियम, प्रदूषित या आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन का आप लोग बेहतरीन तरीके से भाई जवाब दे लोगे। तो बताओ मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 58 आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 बताओ। तो जो बिजली मंत्रालय है ना, बिजली मंत्रालय, और बिजली मंत्रालय की हम थोड़ा सा बात करें, बिजली मंत्रालय की बात करें, बिजली मंत्रालय ने अभी उजाला कार्यक्रम को लागू किया है। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपके? कह रहा प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइन डे कब मनाया जाता है? बताओ, वर्ल्ड साइन डे आपका कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भैया। विश्व दृष्टि दिवस है ना, विश्व दृष्टि दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन, हाँ, विश्व दृष्टि दिवस की बात कर रहा है तो अक्टूबर महीने के गुरुवार को। तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को क्या है भैया आपका मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इसको आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कर रहा, क्या कर रहा है भैया? 60 आपसे क्या कर रहा है? सुबह हम लोगों ने पढ़ा है। कह रहा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत ने 44 देशों से रैंक हासिल किया है, जबकि इंडेक्स में सबसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अभी देखिएगा अगर बात करेंगे कि देखिए तो जैसे ये था, ये किस क्रम का था भैया? अगर आपसे पूछे ये किस क्रम का था तो आपको बिल्कुल बता देना भैया कौन सा भैया? 43 देशों में 40वां स्थान। ठीक है, 43 देशों में 40वां स्थान आपका प्राप्त हुआ। 43 देशों में 40वां स्थान आपका
प्राप्त हुआ, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद रखिएगा। यानी कि 44 देशों में 41 स्थान पर है, 44 देशों में 41 जो है स्थान पर है आपका, तो बिल्कुल आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक नई पहचान अपनी हिंदी नाम से एक बुक लॉन्च की गई है, 299 रुपये में सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। बिल्कुल इस बुक को लेना चाहते हैं तो ऑर्डर करिए, फ्री डिलीवरी सभी ऑर्डर पर है। इसमें ज्वाइन होना है तो कॉन्टैक्ट नंबर जिस कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो अपनी हिंदी की बात करेंगे, अपनी हिंदी इसमें RO CSET, UPSC BPSC MPPC RPSC BPSC UPSI UP पुलिस पेट DSSB SSC UP SSC, चाहे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आपको इसमें देखिए खास बात मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसमें देखिए खास बात क्या है, इसमें 5000 आपके अभ्यास प्रश्न आपके दिए गए हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस बुक को चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक को मंगाकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए, ठीक। चलो दोस्तों, यहाँ पर आज एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन हम लोग किया है धुआंधार तरीके से, और उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, ठीक है ना। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को, तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को दीपावली के आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से ही मनाऊंगा लक्ष्मी आपके घर आए, ठीक है ना। आप लोग सुख समृद्धि हो आपके घर, और आप जो है बेहतर तरीके से आप इतना स्ट्रगल करो कि इस बार आपको सिलेक्शन आपके मुट्ठी में हो, ठीक है। मैं आपके साथ लगा हूँ, नॉन स्टॉप डेली जुड़ूंगा, लेकिन हाँ दिवाली 2-3 दिन भैया मैं छुट्टी ले रहा हूँ, 2 दिन नहीं रहूंगा करंट अफेयर की क्लास में, तो करंट वाली क्लास, लेकिन पॉलिटी की क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आऊंगा, फिर 2-3 दिन का मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम भी थोड़ा सा मना ले 1-2 दिन, ठीक है। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।